हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैद्धांतिक पक्ष का पार्ट 10 जो कि हम एग्ज़ाम सीरीज़ में कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य है आपका जो आने वाला पेपर है उसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कर पाएँ। और मुझे आशा है कि क्वेश्चंस इससे परे नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ कोशिश की है सारे ही क्वेश्चंस को उठाने की, सारे ही स्टैंडर्ड के, इजी भी टफ भी, क्योंकि कभी भी पेपर बहुत टफ भी नहीं बनता और बहुत इजी भी, सारे ही क्वेश्चंस का समायोजन उसमें रहता है। तो बिना देर किए हम फटाफट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। स्लाइड ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, ट्लाइस ट्रांजिशन क्या है। ओवरहेड लेटर्स एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड को इंट्रोड्यूस्ड करने के लिए यूज किया जाता है और स्लाइड को डिलीट करने का तरीका। तो इसका सही आंसर है गा, एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी करवाती हूँ, अगर किसी क्वेश्चन को लगता है कि इसको डिस्कस करना चाहिए तो कोशिश भी करती हूँ। तब भी अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। श्रेष्ठ वाक्यांश वही है जो आसानी से जोड़े जा सकें, जो आसानी से पढ़े जा सकें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जुड़ सकें या का एवं खा दोनों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आपका घा, का एवं खा दोनों, क्योंकि वाक्यांश लिखने का हमारा उद्देश्य ही होता है कि वो पहले तो आसानी से पढ़े जा सके और आसानी से जोड़े भी जा सके। ऐसा नहीं कि हम उसको ज़बरदस्ती जोड़ रहे हैं तो हमें फिर पढ़ने में वो आएगा ही नहीं। आशुलिपि को सिर्फ लिखना ही हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमने 80 और 100 की स्पीड में लिख लिया, बल्कि उसका मेन उद्देश्य उसको सही लिपि में, सही वर्तनी में उसका जो है ना वो प्रतिलेखन करना भी, क्योंकि अगर आप उसका ट्रांसलेशन सही तरीके से नहीं कर पाए तो आपकी फिर स्पीड जो है वो कम आकी जाएगी। नेक्स्ट है चल विभाजक से क्या तात्पर्य है। चलती हुई मेज, प्लास्टिक या शीशे की दीवारें, कार्यालय से संबंधित उपकरण, 4 या 8 फुट ऊंची जो है ना वो मेज। तो इसका जो है सही आंसर है प्लास्टिक या शीशे की जो दीवारें होती हैं चल विभाजक, क्योंकि वहाँ जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम उनको फिर खिसका देते हैं या शिफ्ट करने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आशुलिपि में व्यक्ति को कैसे लिखेंगे। जो व्यक्ति है एक शब्द चिन्ह के तौर पे पढ़ा होगा, तो इसकी सही आउटलाइन जो है वो कैसी बढ़ेगी। तो ये आपका का वाला सही है, लाइन पे इसकी जो है ना वो बनेगी आउटलाइन। और इसका नियम है वाह, जब वाह को हम बड़ा करते हैं ना जो आगे वाला, तो या उसमें जुड़ जाता है, उसी से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन ल्या को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं हम। नेक्स्ट है ला व्यंजन रेखा को आधा करके, ला व्यंजन रेखा को मोटा करके, ला व्यंजन रेखा को दुगना करके, ला व्यंजन रेखा को या से काट कर। तो इसमें का सही आंसर है ला व्यंजन रेखा को मोटा करके जब हम करते हैं तो वो ल्या को प्रकट करता है। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक, समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए करते हैं ना, जो समानार्थक शब्द होते हैं उनको खोजने के लिए। ट्रांसलेट स्पेलिंग थिसोर्स या रिसर्च, नया क्वेश्चन है ना। थिसोर्स बोलते हैं जो समानार्थक जितने भी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द आप एक तरह से कह लीजिए, तो इनके लिए हम थिसोस जो है ना इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्धशासकीय पत्र में अभिवादन में लिखा जाता है। जो भी अर्धशासकीय पत्र हैं उसके जो अभिवादन में है उसमें क्या लिखा जाता है। महोदय, महोदया, महामना, प्रियश्री या माननीय। तो जब भी हम अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं तो उसमें हम जो आपका जो संबोधन शब्द लिखते हैं वो प्रियश्री लिख सकते हैं या लिखते हैं। विभिन्न अनुभागों से जो डाक एकत्रित की जाती है उसे मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो इसका सही आंसर है कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं। जो भी हमारी डाक होती है उसको हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो इसको हम 2 वर्गों में इसको हम बांट सकते हैं। इसका सही आंसर है खा, 2 वर्गों में, जिसको कि हम आवक डाक और जावक डाक के रूप में हम करते हैं, है ना। कुछ आने वाली डाक होती है और कुछ जाने वाली डाक होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अधोमुखी व्यंजन ला का प्रयोग कब करते हैं। जो अधोमुखी व्यंजन ला है
उसका प्रयोग हम कब करते हैं? आरंभिक ला व्यंजन के पूर्व स्वर हो और बाद में समतल व्यंजन आए, न णा के बाद ला हो, क एवं खा दोनों, या ला के अंत में स्वर आए। तो इसका सही आंसर है कि जब हमारा जो भी आरंभिक ये होता है ना, ला व्यंजन के पूर्व स्वर हो और बाद में समतल व्यंजन आए, ठीक है ना, तब भी हम किसका अधोमुखी ला करते हैं, और न और ण के बाद भी हम ला हो तब भी, तो इसका आपका हो जाएगा ला। देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए आप जो है ये आपका क्या है ना, तो इसकी जो अब इसके यहाँ बनेंगे तो अधोगामी बन रहा है ना ला। इसी तरह जब भी ला में आरंभिक ला व्यंजन के पूर्व स्वर होता है ना, और बाद में कौन सा समतल व्यंजन जब भी आता है, तब भी हम इसी तरह का इस नियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, फॉर्म के प्रारूप को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। फॉर्म उद्देश्य की पूर्ति करता हो, फॉर्म का डिजाइन सरल हो, फॉर्म का शीर्षक तथा नंबर होना चाहिए, कागज की उचित किस्म आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन को समझिए, फॉर्म के प्रारूप को, किसकी बात हो रही है आपके, फॉर्म के प्रारूप को प्रभावित, प्रारूप को, तो फॉर्म उद्देश्य की पूर्ति करता हो, बिल्कुल। फॉर्म का डिजाइन भी सरल होना चाहिए, ऐसे नहीं बहुत क्लिष्ट है, भरने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो सही वांछित सूचनाएं नहीं दे पा रहा है। और फॉर्म का शीर्षक तथा नंबर भी होना चाहिए, तभी हम शीर्षक और नंबर से ही ढूंढ पाएंगे कि किसका क्या फॉर्म नंबर है। कागज की उचित किस्म आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना, ये जो है ना प्रभावित नहीं करता, क्योंकि प्रारूप की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसकी किस्म कौन सी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन ये सारे उद्देश्य पूरे होने चाहिए। नेक्स्ट जो है, एक प्रोसेसर, फिल इन द ब्लैंक्स, एक ऐसा उपकरण है जो मेमोरी में निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट संचालन का अनुक्रम करता है। वह उपकरण है जहां सूचना संग्रहित की जाती है, निर्देशों का एक अनुक्रम है या उपर्युक्त सभी। तो एक उपकरण है, इसका जो ऑप्शन है का, वह आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अनुक्रमणिका का मुख्य उद्देश्य है कागज पत्रों को शीघ्र खोजना, कागज पत्रों को सही से रखना, कागज पत्रों को व्यवस्थित रखना, एक एवं दो दोनों, है ना। तो इसका सही है आपका नेक्स्ट आपका का, कि आप जो है ना सही से खोज सकें, रखना तो है ही और व्यवस्थित करना भी है, ठीक है ना। लेकिन मेन उद्देश्य होता है हम जब रख देते हैं और जब हमें खोजना हो तब हमें शीघ्रता से वो मिल जाए, तो मुख्य उद्देश्य की बात हो रही है। मुख्य उद्देश्य होता है खोजना। अनुक्रमणिका इस तरीके की बननी चाहिए कि जब हमें आवश्यक हो तब हम उसे खोज सकें, है ना। नेक्स्ट है, किस ऑप्शन के द्वारा सभी टूल बॉक्स, स्क्रॉल बार, टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। फुल स्क्रीन, जूम, हाइट, शो, इसका सही आंसर है फुल स्क्रीन। जब भी हम फुल स्क्रीन पे लाते हैं अपने जो है ना, जिस भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वर्ड में चाहे कहीं, फुल स्क्रीन पे जूम कर देंगे, या मतलब फुल स्क्रीन कर देंगे उसको। देखिए जूम अलग होता है, जूम में बड़ा दिखता है, लेकिन फुल स्क्रीन आपकी फुल स्क्रीन हो जाती है, और ये सारी आपकी जो है ना वो ये सब चीज़ जो है ना आपकी स्क्रीन से हट जाते हैं, टूल बॉक्स, स्क्रॉल बार, टाइटल बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो जब भी पैराग्राफ को अलाइन करना हो तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि क्या करना चाहिए उस समय, तो वो है आपका सही ऑप्शन है कंट्रोल ई का प्रयोग हम करते हैं, ना कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी या कंट्रोल यू। यहाँ पर सही ऑप्शन है कंट्रोल ई। नेक्स्ट है हमारा, यह अनुक्रमणिका विधि छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अपनाई जाती है। अनुक्रमणिका की बहुत सारी विधि होती हैं, तो छोटे प्रतिष्ठानों में जो अपनाई जाती है, पन्नेवार, जुड़ी हुई, स्वर क्रम या पुस्तकी। तो इसका सही आंसर है स्वर क्रम विधि जो होती है वो स्वर के हिसाब से। स्वर आपको मालूम है कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश में 5 होते हैं और हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं, तो इसी हिसाब से उनके हिसाब से इसको अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, रेखाओं की दोनों दिशाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? जो रेखा है ना आपकी, ये हो गई आपकी, है ना, शॉर्ट हैंड का क्वेश्चन है, ये रेखा हो गई आपकी, तो दोनों भागों को कितने भागों में डिवाइड किया जा रहा है बताइए।
क्लियर? जब हमने पढ़ा भी है स्वर को जो रखते हैं तो पहले हमें रेखाओं के स्थान जानने चाहिए, तभी हम स्वर को रख पाएंगे। आंसर आपको मिल गया होगा, है ना? तो 3 इसका सही आंसर है कि 3 जो है ना वो हम इसको विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, यूनिक्स या डेस्कटॉप पब्लिशिंग। कौन सा जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही आंसर है यूनिक्स जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है आपका, 2 या 2 से अधिक व्यंजन रेखाओं से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेशन से स्टार्टिंग से ही लिया गया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल इसको कर ले जाएंगे। उसको कहते हैं आप संक्षिप्ताक्षर। देखिए 2 या 2 से अधिक की बात हो रही है। 2 व्यंजन रेखाओं से शब्दाक्षर बनते हो, ज्यामितीय चिन्हों पर आधारित होते हैं, जिनका काफ़ी बार प्रयोग किया जाता है, वो शब्द चिन्ह होते हैं। उपसर्ग आपको पता ही है कि उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जो भी शब्द स्टार्टिंग में लग के, है ना, शब्द बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं। कोरम या गढ़पूर्ति कहते हैं किसी संस्था की सदस्यता के अनुपात में बैठक में न्यूनतम संख्या का उपस्थित रहना, संविधान संशोधन विधेयक, शून्यकाल या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका किसी संस्था की सदस्यता के अनुपात में बैठक में न्यूनतम संख्या का उपस्थित है ना, कोरम या गढ़पूर्ति, क्योंकि तभी वह बैठक सफल मानी जाएगी, वरना उस मीटिंग को फिर कैंसिल किया जाता है। क्योंकि अनुपात में सदस्य होने चाहिए, क्योंकि किसी बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी चीज़ पे उनके मत जानना, किसी भी टॉपिक पर या किसी भी आप कह लीजिए कोई प्रपोजल आया उस पर उनकी सभी की राय जानना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यावसायिक पत्र के प्रमुख भाग हैं। जो व्यावसायिक पत्र उसका प्रमुख भाग है, कंपनी या फर्म का नाम, कार्यालय का पूरा पता या पिन कोड, अभिवादन के शब्द व धन्यवाद ज्ञापन या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। सभी चीजें ही आवश्यक हैं। सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ई या कंट्रोल प्लस यू। तो इसका सही जो आंसर है, सॉरी ये क्वेश्चन हमारे लिंक करें, कंट्रोल यू, घा इसका सही है। कंट्रोल यू हम जलाते हैं तो यू से ही अंडरलाइन जो है वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हुक लगे तावर्ग में पहले स्वर आने पर कौन सा चाप प्रयोग करते हैं? बाएं चाप का प्रयोग, दाएं चाप का प्रयोग, एक एवं दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाएं चाप का हम प्रयोग यहाँ पर करेंगे। जब भी हुक लगा तावर्ग व्यंजन में आते हो, पहले स्वर आए, उसमें हुक लगा होना चाहिए। इस तरह का देखिए, ये सॉरी पेंसिल उठाऊं, ये आपका हुक लगा हुआ तावर्ग व्यंजन। नेक्स्ट है आपका, एक छोटा प्रारंभिक हुक जो सरल रेखाओं पर बाएं रुख से लगाया जाता है इंगित करता है। एक छोटा प्रारंभिक कहाँ बाएं रुख से इसको लगाया जा रहा है। देखिए इस तरह का है ये आपका, इसको बाएं रुख से आप लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये कौन सा रुख हो गया आपका? बायां रुख। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जा रहा है आपका ये, ठीक रुख। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब दाहिने से स्टार्ट, तो बाएं रुख पे ये जा रहा है, तो ये आपका हो गया ला, है ना। जो ला है वो आपका सही आंसर है, जो ला का हुक हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि आप एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम निष्पादित करना चाहते हैं तो आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्षमता होनी चाहिए? वर्ड प्रोसेसिंग, वर्चुअल मेमोरी, कंपाइलिंग एंड मल्टीटास्किंग। क्या क्षमता होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मल्टीटास्किंग की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो एक से अधिक प्रोग्राम जो है वो निष्पादित कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका, वक्र रेखाओं में अंदर की ओर बड़ा हुक फिल इन द ब्लैंक्स को प्रकट करता है। शनशण, श्व, नला और केशन, है ना, किसको प्रकट करता है? तो भी जब भी
बड़ा हुक लगेगा, वक्र रेखाओं में अंदर की ओर बड़ा हुक जो वो प्रकट करेगा, वो किसको प्रकट करेगा? क्वेश्चन सोचिए आप फटाफट। तो वो सन हुक है जिसको कि वो प्रकट करेगा। एक मिनट, जो वक्र रेखा है आपकी, ठीक, उसमें जो अंदर की ओर बड़ा हुक लग रहा है, ये आपका हो गया। इसको ध्यान से समझिएगा पहले तो, तभी हम इसका आंसर आपको बताएंगे। ये आपकी हो गई वक्र व्यंजन रेखा, इसमें ये लग गया आपका बड़ा हुक, ठीक। तो देखो प्रारंभिक तो करेगा किसको? ला को, ठीक है, ध्यान से समझिए। लेकिन जब यही अंदर बाहर बाद का जो हुक रहेगा वो सन को प्रकट करेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो का इसका सही होगा। वक्र रेखाओं में अंदर की ओर बड़ा हुक, अंत में थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्मेटिंग मान लीजिए गलत है यहाँ पे। वक्र रेखाओं में अंत में अंदर की ओर बड़ा हुक जो है वो प्रकट करेगा, वो करेगा आपका सन को प्रकट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा तभी आंसर दीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम वक्र रेखाओं में जो ला का हमारा हुक होता है उसको हम बड़ा कर देते हैं। माध्यमिक या अंतिम बड़ा व्रत किसे करता है? माध्यमिक या जो अंतिम बड़ा व्रत है वो किसे प्रकट करता है? स स श या जा को, श्वा को, श स ज या जा में से किन्हीं दो को। तो जो इसका सही आंसर है गा है आपका दो को, है ना। श श श या जा में से किन्हीं दो को यह सूचित करता है। नेक्स्ट हमारा 27 जो है वो क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम या प्रोग्राम्स का एक समूह है जो हेल्प्स इन चेकिंग द स्पेलिंग ऑफ वर्ड, मेंटेन द रिलेशनशिप इन database, manages the resource of the computer or performs the calculation of cells in Excel। तो इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर खा है, मेंटेन द रिलेशनशिप इन डाटाबेस। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा प्रोग्राम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम का समर्थन नहीं करता? DOS, डॉस, लाइनक्स, विंडोज या यूनिक्स। तो इसका सही आंसर है डॉस। जो डॉस है वो एक समय में सिर्फ एक ही प्रोग्राम चलाता है, इसीलिए हम वर्तमान समय में आप देखते हैं कि हम डॉस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग प्राय विलुप्त प्राय हो गया है, खत्म हो चुका है। सचिवीय कुशलता में दो महत्वपूर्ण विषय हैं, व्यक्तित्व एवं प्रखर बुद्धि, आशलिपि तथा टंकण, विनम्रता तथा मधुरता, जागरूकता एवं व्यवहार। जो है सचवीयता का जो है ना मुख्य जो है ना दो पार्टी है, आशलिपि भी आनी चाहिए उसको और टंकण का ज्ञान भी उसको होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अंतिम क्वेश्चन है, MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली जो बार है उसको हम क्या कहते हैं? टूल बार, टाइटल बार, स्प्रेड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या टास्क बार। तो जो सबसे ऊपर दिखाई देती है उसको हम कहते हैं टाइटल बार, है ना। तो यहाँ पर आज की सीरीज खत्म होती है और आज हमने बहुत अच्छे से 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आगे फिर हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आशा कर रही हूँ कि यहाँ पर आपका अच्छे से कवर हो रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे होंगे और क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।